हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर के बारे में। देखिए, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं जो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं। और एक होते हैं कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर के पास कुछ साल रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर का क्या रोल है हमारे देश के हेल्थ सिस्टम में। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो एक देश है, वो एक गाँव का देश है। अभी भी ज़्यादातर जो आबादी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में गाँव में बसती है। तो गाँव में रहने वाले गरीबों के लिए, गाँव में रहने वाले लोगों के लिए ये झोला छाप डॉक्टर किस तरह से वरदान साबित हो रहे हैं और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसको ये डॉक्टर सँभाले हुए हैं। और इतना करने के बावजूद भी इनके साथ क्या समस्याएँ हैं? समाज में इनके प्रति क्या धारणा है? सरकार इसके इनके बारे में क्या सोचती है? और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या यानी कि झोले छाप डॉक्टर का क्या समस्याएँ यानी कि इस तरह के जो डॉक्टर हैं, झोला छाप जिन्हें हम कहते हैं, इनकी क्या समस्याएँ हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है? आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं इन डॉक्टर के बारे में? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो झोला छाप डॉक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बड़े डॉक्टर होते हैं, पढ़े-लिखे डॉक्टर होते हैं, उनके पास 2, 4, 5, 8 साल रहते हैं और फिर जो है कि एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये डॉक्टर बनते हैं। इस तरह से इनका प्रक्रिया चलता है और फिर वो अपना डिस्पेंसरी खोलते हैं, फिर इस तरह से लोगों का इलाज करते हैं। तो मैंने बताया कि देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, हर डॉक्टर जो बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, जो पढ़ लिख कर के डॉक्टर बनते हैं, हर कोई चाहता है कि वो शहर में रहें। वो शहर में जो सुख-सुविधाएँ हैं, उसको एन्जॉय करें, उनके जो बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ें। तो जो बड़े-बड़े डॉक्टर होते हैं, वो यूजुअली ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके पास जो है कि उनके साथ जो है कि बड़े डॉक्टरों की बड़ी कमी होती है। यानी कि जो पढ़े-लिखे डॉक्टर हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनसे वो इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि एक्सेस नहीं है उन तक, क्योंकि बड़े डॉक्टर वहाँ रहते नहीं हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अगर कुछ बड़े डॉक्टर हैं भी ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनकी फ़ी बहुत हाई रहती है। अफोर्डेबल नहीं है उनसे ट्रीटमेंट कराना और जनता जो जनार्दन है, गरीब है, तो बड़े डॉक्टर के जो फ़ी होते हैं 500, 1000, ₹1500 इस तरह से क्या होता है, जो एमबीबीएस जो बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, उनकी सिर्फ़ फ़ी होती है। जबकि इतना फ़ी में वो झोला-छाप डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा इलाज करा लेते हैं। इसलिए भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े डॉक्टरों से मिलना, बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराने के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके पास उनके लिए फ़ी देने के लिए पैसा ही नहीं होता है। तो जो बड़े डॉक्टर हैं, एक तो उनकी ग्रामीण क्षेत्र में कमी है, दूसरी बात है कि वो बहुत महँगे होते हैं, इसलिए जो है कि जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो जो है कि बड़े डॉक्टर तक अपना इलाज नहीं करा पाते। अब जानते हैं आखिर ये झोला-छाप जो डॉक्टर होते हैं, किस तरह से ये वरदान साबित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के जो हेल्थ सिस्टम है, उसको कैसे सँभाले सबसे बड़ा जो कारण है इनसे इलाज कराने का, वो ये है कि ये ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। यानी कि हर गाँव में, हर कस्बे में, हर मोड़ पे आपको इन इस तरह के डॉक्टर देखने को मिलेंगे। तो लोगों के लिए ये आसानी होती है कि इनसे आसानी से जाकर के अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज करा पाते हैं। यानी कि बहुत बड़ी बात ये है कि ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इनके पास कोई लाइन लगाने की समस्या ज़्यादा नहीं होती है और बड़े डॉक्टर के पास अगर आप जाओ तो वहाँ पे आपको नंबर लगाने होंगे, फ़ी देना होगा, बहुत तरह का तामझाम रहता है। लेकिन ये जो झोला-छाप डॉक्टर होते हैं, इनके पास ज़्यादा नंबर की झोल-झाल नहीं रहती है। लोग जाते हैं और सीधा अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो ये ईज़िली अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये है कि इनका फ़ी भी नहीं होता है या अगर किसी का फ़ी भी होगा तो बहुत मिनिमम रहता है, ₹30, ₹50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 यानी कि ₹100 से ज़्यादा फ़ी झोला-छाप डॉक्टर का नहीं होता है। लेकिन मोस्टली 90% जो झोला-छाप डॉक्टर होते हैं उनका फ़ी ही नहीं होता है। इसलिए भी लोगों को बहुत कन्वेंशियल, बहुत सुविधाजनक पड़ता है कि इनसे जा कर के और अपना इलाज करा पाते हैं। यानी कि फ़ी बहुत कम रहती है। दूसरी बात है कि ये जो इलाज करते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं। यानी कि इलाज करते-करते इनको बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और बहुत बड़े-बड़े टेस्ट और तरह-तरह के टेस्ट नहीं लिखते हैं, जिससे जो गरीब लोग होते हैं, वो आसानी से इलाज अपना करा पाते हैं। और यही बड़े डॉक्टर के बारे में अगर बात करें, तो आपको अगर थोड़ा-सा भी कुछ दिक्कत हुआ हो, तो वो टेस्ट लिख देंगे आपको तरह-तरह के, जिसमें आपको बहुत पैसे खर्च हो सकते हैं। तो ये था कि फ़ी नहीं है
और ज़्यादा टेस्ट उस्ट भी नहीं लिखते हैं, इसलिए ये अफोर्डेबल हैं, यानी कि सस्ता में यहाँ पे इलाज हो जाता है। और एक बात ये है कि ये ऑल-राउंडर टाइप के होते हैं। ये जो झोला-छाप डॉक्टर होते हैं, ये ऑल-राउंडर टाइप के होते हैं। ऑल-राउंडर कैसे होते हैं? यानी कि अगर आपको बच्चे की दिक्कत है, उसका भी इलाज कर देंगे, आपको सर में अगर दिक्कत है, उसका भी इलाज कर देंगे, आपको ज़ख्म है, उसका भी इलाज कर देंगे। यानी कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपका इलाज वो कर सकते हैं, ज़्यादातर केसों में। लेकिन अगर आप बड़े डॉक्टर को देखो तो वो कोई एक फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। या तो वो जनरल फिजिशियन होंगे, या तो वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, या तो वो हार्ट को देखते होंगे, या तो वो आईज़ को देख रहे होंगे। तो इस तरह से उनका किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज़ेशन होता है। और जबकि ये जो इस तरह के झोला-छाप डॉक्टर होते हैं, ये ऑल-राउंडर टाइप के होते हैं। यानी कि ये हर तरह के सॉल्यूशन इनके पास होता है और हर तरह की बीमारी का ये इलाज कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये रियल एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। यानी कि डॉक्टर के पास इन्होंने रहा है, बहुत सारे मरीज़ को बहुत उन्होंने पढ़ा है, देखा है उन्हें और तब जाकर के वो ट्रीटमेंट करना उन्होंने सीखा है। बहुत बार केसेस में ये होता है कि जो पढ़े-लिखे डॉक्टर होते हैं, उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है। किताब में तो बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल में किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह से बिहेव करते हैं पेशेंट और किस तरह से कहाँ पे किस तरह से मर्ज़ होता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। हाँ, धीरे-धीरे जब वो एक्सपीरियंस होता है, इलाज करते हैं, तो उनको भी ये आ जाता है। लेकिन जो झोला-छाप डॉक्टर होते हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं रियल प्रैक्टिस पे। यानी कि एक्चुअल में जो मरीज़ के साथ होता है, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं और उसका क्या रिएक्शन होता है, इस तरह से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, इस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। तो बहुत बड़ी बात ये होती है कि उनके पास रियल एक्सपीरियंस होता है। भले उनके पास डिग्री ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस इतना होता है जिसके बेसिस पे वो जो मर्ज़ है उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं और सही से इलाज करने के लिए कोशिश करते हैं और सही से इलाज कर भी पाते हैं। काफ़ी वो अनुभवी होते हैं, यानी कि बहुत दिनों तक उन्होंने रियल लाइफ़ में उस चीज़ को देखा है, प्रैक्टिस किया है, तब वो जा कर के इस काबिल होते हैं कि वो इलाज कर पाते हैं। तो इन सब कारणों से जो लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो झोला-छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करा पाते हैं। और इस तरह से ये जो डॉक्टर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ सिस्टम को सँभाले हुए हैं। कैसे? बहुत कम खर्च में वो इलाज कर देते हैं, ईज़िली वो अवेलेबल रहते हैं, ज़्यादा टेस्ट-वुस्ट का झमेला नहीं रहता है, ऑल-राउंडर टाइप के रहते हैं, अफोर्डेबल हैं, एक्सेसिबल हैं। इन सब कारणों की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इनके पास आसानी से इलाज करा पाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर झोला-छाप डॉक्टर जो होते हैं, इनकी क्या समस्याएँ हैं? ये क्या समस्याएँ, क्या चैलेंजेज़ आज के डेट में फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी जो समस्या तो यही होती है कि इनका जो प्रैक्टिस है, उसको सरकार इल्लीगल मानती है। बोलती है कि ये प्रैक्टिस इलाज करने के लायक नहीं है। इनका प्रैक्टिस करना, इनका इलाज करना क्या होता है? इल्लीगल होता है। इस वजह से ये बहुत जो है कि समस्याओं का सामना करते हैं और ये सही से बहुत ओपननेस के साथ इलाज नहीं कर पाते हैं। बहुत इन्हें जो है कि हमेशा जो है कि डर सताते रहता है और कभी-कभी जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वो भी बहुत ही गलत तरीके से रिएक्शन करते हैं। यानी कि अगर ये इलाज कर रहे हैं, अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है। अगर इनसे कुछ भूल-चूक हो जाती है या इलाज जो है कि सक्सेसफुल नहीं होता है, तो सोसाइटी के लोग इनके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। क्योंकि जानते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और हमारे लिए अगर इन पे हम कुछ करते भी हैं, तो हमारे ऊपर कुछ भी आँच नहीं आएगा। यानी कि हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि अगर आप पढ़े-लिखे डॉक्टर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ करते हो, तो डेफिनिटली आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भुगतने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है क्योंकि इनकी प्रैक्टिस इल्लीगल मानी जाती है, तो कभी-कभी अगर इनसे कुछ गलती भी हो जाती है या सही से इलाज नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा इनको डर सताते रहता है कि लोग का जो विचार है, वो तुरंत जो है कि इनके अगेंस्ट हो जाता है, जिसके वजह से इन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो विचार है, इस तरह से गलत बन जाता है इनके प्रति। तो आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? आइए बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि अगर इनका इतना क्रिटिकल रोल है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जनता के लिए ये इतना काम करते हैं, तो सरकार इन्हें कुछ छोटा-मोटा ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और इन्हें सर्टिफाइड करे कि हाँ, ये भी इलाज कर सकते हैं और इनका जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका जो प्रोफेशन है, इसको इल्लीगल ना मान करके लीगल करा दिया जाए। यानी इन्हें कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाए, इनके लिए कुछ छोटा-सा कोर्स निकाला जाए, जैसे कि आपने सुना होगा टीचर लोग, जो पहले टीचिंग करते थे प्राइवेट स्कूल्स में, वो ट्रेन्ड नहीं थे। लेकिन सरकार ने उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के तहत डीएलएड एनआईओएस से कराया, ताकि वो ट्रेन्ड हो सके।
उसी तरह से इनके लिए भी कुछ छोटा-मोटा कोर्स का अरेंजमेंट किया जाए, जिससे कि ये थोड़ा ट्रेंड हों और इनका जो प्रैक्टिस है, उसको लीगलाइज़ कर दिया जाए, जिससे इनको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि इनके प्रति जो समाज में विचार होते हैं, जो रवैया होता है लोगों का, वो बहुत ही नेगेटिव होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ झोला छाप डॉक्टर, तो एक तरह से ये बहुत इंफीरियर वर्ड है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से लोग उन्हें चिढ़ाते हैं और एक तरह से क्या होता है कि समाज में उन्हें थोड़ा इन्फीरियॉरिटी का सामना करना पड़ता है। तो लोगों में ये अवेयरनेस हो कि कैसे ये बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाते हैं अपना देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो उनके इम्पोर्टेंस को, उनके महत्व के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए और उनको भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो इस तरह से जो इनकी समस्याएँ हैं, इनका हम समाधान कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये अपना जान जोखिम में डाल करके लोगों की भलाई करते हैं। अपना जान को जोखिम में डाल करके इलाज करते हैं। तो इनका इन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल ये भी ज़िंदगी जी सकें, इसके लिए कुछ सरकार को, आम पब्लिक को नज़रिया अपना चेंज करना चाहिए, सरकार को कुछ अरेंजमेंट करनी चाहिए, जिससे जो है कि ये अपने प्रैक्टिस को और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो ये था आज का वीडियो झोला छाप डॉक्टर के बारे में कि क्यों और कैसे ये खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये वरदान है और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ सिस्टम को जो है कि ये संभाल। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इनकी और क्या-क्या समस्याएँ हैं या फिर उसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।